आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अलग अलग तरह की रणनीति बना रही है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा को अगले चुनाव में ऐसी क्या बात सता रही है कि अब भाजपा मुसलमानों को साधने में लग गई है। पूर्व में भाजपा के कई ऐसे नेताओं से ये आपने कहते हुए सुना होगा कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा मुसलमानों के तरफ से आस भरी निगाहों से देख रही है, खासकर पासमानदा मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन अपने सभाओं में पासमानदा मुसलमानों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। भोपाल में 27 जून को प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर बात की। साथ ही उन्होंने पासमानदा मुसलमानों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पासमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। इस बार मुसलमानों के खास वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने बस उनका जिक्र सभाओं के भाषण तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि 29 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया। 38 नामों की लिस्ट में तारिक मंसूर का भी नाम था। तारिक मंसूर को लेकर लोगों के बीच चर्चा भी हुई, क्योंकि इन्हें बीजेपी के नए मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। पासमानदा मुस्लिम तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा में कई हिंदू नेता थे जिन्हें भाजपा के आलाकमान ने साइडलाइन करके तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। भाजपा के इस फैसले से तो यह साफ हो गया है कि भाजपा पासमानदा मुस्लिम को रिझाने की कोशिश कर रही है। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने पासमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। 17 जनवरी 2023 को हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पासमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के जुड़े सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें भी अपने साथ जोड़ना है। इसके बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने भोपाल के एक सभा में 27 जून को पासमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। वहां उन्होंने कहा कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पासमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। 3 जुलाई को मोदी इस समुदाय का जिक्र फिर करते हैं। शहर था हैदराबाद। मोदी कहते हैं पासमानदा मुसलमानों का उन्हीं के धर्म के लोगों ने शोषण किया है। आज भी पासमानदा को बराबरी का हक नहीं मिला है। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ऐसे में स्नेह यात्रा के जरिए पासमानदा मुसलमानों के घर घर पहुंचकर उन्हें बीजेपी से जोड़ने की पहल की जाएगी। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पिछले साल पासमानदा मुसलमानों पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेज पत्ता को निकालकर फेंक देता है, उसी तरह पार्टियां चुनाव के बाद पासमानदा मुस्लिमों को साइड कर देती हैं। इतने बयान और फिर उस समुदाय के तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना कहीं ना कहीं ये साफ इशारा है कि भाजपा को आने वाले चुनाव में इस समुदाय का समर्थन चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा को पासमानदा मुसलमानों का समर्थन क्यों चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जिस पासमानदा मुसलमान का जिक्र बार बार भाजपा कर रही है वो आखिर है कौन। पासमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पिछड़े हुए लोग। भारत में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के मुस्लिमों को पासमानदा कहा जाता है। पासमानदा एक छत्र पहचान है जिसका उपयोग पिछड़े दलित और आदिवासी मुसलमानों द्वारा समुदाय के भीतर उनके खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे कि पासमानदा मुसलमानों को साधने में भाजपा क्यों लगी हुई है। इसको ऐसे समझते हैं, भारत में अभी मुसलमानों की कुल आबादी 17.22 करोड़ है। इसका मतलब कि भारत में 14.2% लोग इस्लाम को मानते हैं। आपको बता दें, यह आंकड़ा 2011 के जनगणना से लिया गया है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होने के कारण पासमानदा मुसलमानों की जनसंख्या अभी के समय में कितनी है, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी या आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी और SC/ST मुसलमानों की संख्या 40% बताई गई है। हालांकि पासमानदा मुसलमानों के लिए काम करने वाले लोग और इसके जानकार इस आंकड़े को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों की कुल आबादी में से 80 से 85% आबादी पासमानदा मुसलमानों की है। ऐसा ही कुछ आंकड़ा 1871 की जनगणना में भी पाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में केवल 19% मुसलमान ऊंची जाति के हैं, जबकि 81% निचली जातियों से बने थे। अब अगर यह बात सही है तो पासमानदा मुसलमान की जनसंख्या भाजपा के लिए आगामी चुनाव में काफी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते भाजपा पासमानदा मुसलमानों को रिझाने में कामयाब हो जाए। भारत में पासमानदा मुसलमानों की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद उनके विकास की गाड़ी रुकी हुई है।
ऐसे में इस समुदाय के लोगों के कुछ मांग हैं। इनका कहना है कि उनकी समुदाय की इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार के जो अल्पसंख्यक संस्थान चल रहे हैं उसमें भी उनका प्रतिनिधित्व कम है। ये आरोप सच भी हैं, क्योंकि भारत के आजादी के बाद से 2019 के लोकसभा चुनाव तक कुल 7500 सांसद बने। इसमें से 400 सांसद मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन उसमें से भी 340 उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुसलमान सांसद पासमानदा समाज से थे। पासमानदा की प्रमुख मांगों में जातीय जनगणना भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कई पासमानदा संगठनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव में मांग की गई थी कि दलित मुसलमानों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए और अति पिछड़ी जाति श्रेणी बनने के लिए ओबीसी कोटा को फिर से डिजाइन किया जाए। केंद्र और राज्य स्तर पर हिंदू ईबीसी के साथ साथ सबसे पिछड़े मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। देखना होगा कि इन मांगों को भाजपा आगामी चुनाव में मुद्दा बनाती है या नहीं। फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाजपा पासमानदा मुसलमानों को साधने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। ऐसे में अगर भाजपा इस समुदाय को साधने में कामयाब हो जाती है तो भाजपा विपक्ष को कमजोर करने में सफल रहेगी, क्योंकि अभी के समय में विपक्षी पार्टियों को इस समुदाय का वोट मिलता रहा है और जब यही वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो विपक्ष अपने आप कमजोर हो जाएगा। यह खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे thefourthpillar.news और हमारा नाम है ऋषभ गौतम। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।